हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है लेप्रोमेटस लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम वीडियो में देखते हैं कि लेप्रोमेटस लेप्रोसी का लेप्रोसी का क्या है और ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी और इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये राइट, तो ये देखते हैं। बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछले बार में लेप्रा रिएक्शन देखा था, ऐसे ही ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। राइट, सो सबसे पहले देखते हैं कि दैट इज लेप्रोमेटस लेप्रोसी, इट इज एन मल्टीबैसिलरी। तो ये मल्टीबैसिलरी है, वही जो आपका ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है वो आपका पॉसिबैसिलरी। राइट, तो यहाँ पे यह याद बहुत ज़्यादा जरूरी, लेकिन लेप्रोमेटस लेप्रोसी हमेशा हमेशा मल्टीबैसिलरी मतलब लाइक, और ट्यूबरकुलर पॉसिबैसिलरी है। यहाँ पे जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी इसमें कितने लाइक बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स है 4 to 6 प्लस। यहाँ पे जो ट्यूबरकुलर लेप्रोसी इसका 0 to 1 प्लस, तो इसमें इतना बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स है। अब यहाँ पे लेप्रोमेटस लेप्रोसी में स्किन लीजन्स कैसे होंगे वो देखते हो, ट्यूबरकुलर में कैसे होते हैं। तो राइट, तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी में जो लीजन्स होते हैं, लेकिन हम भी याद रखने लाइक मेनी बैक्टीरिया लाइक मल्टीबैसिलरी, तो इसके लीजन भी हम ज़्यादा रहेंगे, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। सो मेनी सिमेट्रिकल मार्जिन इज रेगुलर, मेनी सिमेट्रिकल लीजन्स मार्जिन इज irregular, right? तो ये याद रखना, many symmetrical and margins are irregular. Lesions appears as a multiple nodules, let's call it lepromata, plaques and xanthoma like papules, leonine faces and eyebrow alopecia। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो मेनी सिमेट्रिकल मार्जिन आर इरेगुलर, तो ये लीजन मिलेंगे, मल्टीपल नोडुल, प्लैक, xanthoma और leonine faces एंड eyebrow alopecia। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें मिलेंगी। उसके बाद जो है वहाँ पे जो स्किन लीजन में देखते हैं कि लाइक ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में, तो इसमें क्या होता है कि लाइक वन और फ्यू लीजन्स होते हैं जो कि असिमेट्रिकल है, और मार्जिन जो होते हैं उसके शार्प होते हैं। यहाँ पे जो लीजन्स होते हैं वो हाइपोपिगमेंटेड, एनुलर मैक्यूल्स, एलिवेटेड बॉर्डर्स एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंट्रल क्लियरिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती, राइट। तो असिमेट्रिकल मार्जिन्स आर शार्प, लीजन्स अपीयर्स एज हाइपोपिगमेंटेड, एनुलर मैक्यूल्स विद द एलिवेटेड बॉर्डर, टेंडेंसी टुवर्ड द सेंट्रल क्लियरिंग। तो ये सारी चीज़ें जो मिलती है हमें इसके स्किन लीजन्स में मिलती है। यहाँ पे जो नर्व लीजन होते हैं वो हमारे जो होते हैं, तो वो देखेंगे हम कि यहाँ पे लेप्रोमेटस लेप्रोसी में कैसे होते हैं, ट्यूबरकुलर लेप्रोसी में जो नर्व लीजन्स होते हैं ये अपीयर्स लेट एट द हाइपोस्थेसिया, राइट। तो लेटली अपीयर होते हैं हाइपोस्थेसिया लाइक लॉस ऑफ सेंसेशन, तो उस तरीके से वो हाइपोस्थेसिया के यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। लेट साइन वेरिएबल नर्व पल्सेस यहाँ पे हमें मिलती है, तो बट हाइपोस्थेसिया लाइक लेटली प्रेजेंट करता है। बट ये जो होता है, जो आपका ट्यूबरकुलोइड जो होता है वो अर्ली एनेस्थेटिक स्किन लीजन्स में ये होता है, और यहाँ पे अनलार्ज थिकन नर्व्स हो जाती है और नर्व एब्सेस जो यहाँ पे हमें मिलता है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती है। तो लाइक अर्ली एनेस्थेटिक स्किन, इनलार्ज थिकन नर्व एब्सेस स्किन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। बाकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, देयर देन लो इम्यूनिटी होती है हमारे लेप्रोमेटस लेप्रोसी में। यही जो CMI होता है नॉर्मल होता है आपका ट्यूबरकुलोइड इसमें। लेप्रोमिन टेस्ट ये निगेटिव है, वही ये लेप्रोमिन टेस्ट आपका यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो रिस्पॉन्स आता है, एक्सेक्रेटरी रिस्पॉन्स आता है, ये इसका ह्यूमरल इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स नॉर्मल रहता है। मैक्रोफेजेस रहता है, ये फोमी टाइप लिपिड लैडन माइक्रोफेजेस यहाँ पे हमें टाइप इसमें लेप्रोमेटस लेप्रोसी में मिलते हैं, वही जो मैक्रोफेजेस एपिथेलियल मिलते हैं हमें ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में। तो ये चीज़ होगी। यहाँ पे लैंगरहैंस जेंट सेल नॉट सीन मिलते हैं, यहाँ पे फाइन मिलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बाकी ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखना, लीजन्स कैसे होते हैं ये याद रखना, उसके बाद जो नर्व्स में क्या क्या साइंस मिलते हैं, बाकी ये तो चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी इस तरीके से अगर इतना भी कर लोगे लाइक मोर देन इनफ है, बट ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये आपको आना ही चाहिए, राइट। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म है। बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।